कपाल पशुपाल किरीट जोश तम पादाम्बुजं रघुपतिं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्य दूतं शरणं कुञ्जतं राम रामेति मधुरं मधुराश्रमम् आरुह्य वन्दे वाल्मीकि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानस्तु शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे बालकृष्ण लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।
जय जय श्री राधे। कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ भगवान नाम और उसके पश्चात कथा में प्रवेश। सीताराम जय राम, सीताराम जय राम, सीताराम सीताराम जय राम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राम, सीताराम जय राम, सीताराम जय सीताराम। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा, ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा बिरमल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। सीताराम जय राम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। सीताराम जय राम, सीताराम जय राम। मुनि मन वचन कर्म रघुनायक, मुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक, चरण कमल बंदो सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन
अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम, भगवान श्री विष्णु, सभी उपस्थित श्रोतागण एवं संगीतमय देवताओं, आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। यह कथा भगवान की है और भगवान कथा तभी श्रवण करवाते हैं जब उनकी इच्छा हो। भगवान चाहें तभी भगवान की कथा आप लोग श्रवण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा की कथा श्रवण करने का हमें आज यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्री हनुमत कृपा से ही आज हम सब भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा श्रवण करेंगे, कथा सुनेंगे और जो भी हृदय में आए उसको ग्रहण करेंगे। पति कथा प्रसंग पूछे रघुपति कथा प्रसंग, पूछे रघुपति कथा प्रसंग। कथा प्रसंगा निर्मल जो तन पावनी गंगा, निर्मल जो तन पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा निर्मलोक जद पावनी गंगा। जब कथा प्रसंग पूछ रहे हैं शिव जी से कि आप हमें कथा सुनाइए, और ये कथा कैसी है? निर्मलोक जद पावनी गंगा, गंगा के पानी से भी निर्मल ये कथा है भगवान श्री सीताराम की। ऐसे अलौकिक भगवान, ऐसे उनकी भगवान की कथा, और ऐसी कथा श्रवण करते समय किसकी शरणागति होनी चाहिए? हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी सबसे बड़े बड़भागी हैं इस कथा में, और कोई नहीं है। ये कथा भी उन्हीं की वजह से है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की जब कृपा होती है तभी हमें यह कथा श्रवण करने सुअवसर प्राप्त होता है, और उन्हीं के निर्देशानुसार उन्होंने जो कहा है उसी के अनुसार जब कथा श्रवण करते हैं तब उसका फल पूर्ण प्राप्त होता है। ऐसे भगवान की कथा है, और हनुमान जी
कि जब गुण तुलसीदास जी लिख रहे हैं हनुमान चालीसा में, तो सबसे पूर्व क्या लिखा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये आप देखिए तो अयोध्या कांड का पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रहो रघुबर विमल जस जो धायक फल चार। ये ही क्यों लिखा? तो इसके दो भाव हैं। पहला तो ये है कि हनुमान जी महाराज केवल राम जी को चाहते हैं, इसलिए केवल राम जी के गुणगान जो हैं वही सुनना चाहते हैं, और पहले राम जी का गुणगान लिखा, उसके बाद जो भी मांगो मैं तुम्हें वो प्रदान कर दूंगा। इसलिए यहाँ लिखा गया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और दूसरा भाव यह है कि श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज, गुरु के चरणों में वंदन करता हूं। गुरु क्यों कह रहे हैं हनुमान जी को वो गुरु? क्योंकि हनुमान जी गुरु हैं उनके। किस प्रकार उनके गुरु हनुमान जी बने? भगवान को पाने के लिए जब तुलसीदास जी बैठे थे चित्रकूट में, तब वहां पर चंदन घिस रहे थे, भगवान सामने ही थे और भगवान चंदन मांग रहे थे कि क्या मैं थोड़ा सा चंदन ले लूं? तुलसीदास जी कहते हैं कि कहीं और चले जाओ भाई, तुम यहां मत आओ, मैं भगवान वैसे ही चिंतित हूं, चिंता में डूबा हुआ हूं, तुम मत आओ हमारे पास। लेकिन वो कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम चंदन दे दोगे तो कुछ। ये सब संवाद चल ही रहा था तुलसीदास जी और भगवान श्री राम के बीच रूप बना करके, स्वरूप बना करके आए थे। वहां पे भक्त भी सामने है, भगवान भी सामने है, बस परेशानी है तो एक गुरु की। गुरु नहीं है, इसलिए वहां पर बैठे हैं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे। हनुमान जी ने ऊपर से आवाज लगाई कि जिम पावहु जे ए ही है ताता। ये वही है जिनका तुम हमेशा ध्यान करते रहते हो, ये वही है, ये और कोई नहीं। तुम भूलो मत। जब ऐसा कहा तब वहां पर तोता बन करके कहा, तब से हनुमान जी तुलसीदास जी के गुरु हो गए। बोले यही बात वो भरत को भी कहते हैं। बोले ऐसा क्यों? तो भरत को कहने का गुरु ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आप देखिए अयोध्या कांड में भी शुरुआत प्रथम में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, यही दोहा लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा है? भरत जी के लिए। एक बार की बात है, जब तुलसीदास जी भगवान श्री राम के लिए आए थे और उनका दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन भगवान का ऐसा मानना है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। तो तुलसीदास जी को लगा कि मेरा मन तो निर्मल नहीं है, तो वो वापस लौट गए। भरत जी रास्ते में मिले तो बोले क्या हो गया? वो कहते और कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहां पर भगवान का ऐसा मानना है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा हृदय उतना निर्मल नहीं है अभी कि मैं भगवान के दर्शन कर सकूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन भरत जी महाराज रोक करके कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है ये कौन है? ये नृप है, ये राजा है। राजाओं के बाहर तो बहुत कुछ लिखा होता है, अंदर का हम जानते हैं।
हम अंदर के हैं, हम अंदर का सब जानते हैं। अरे जो रावण जैसे पापी को भी इतना स्वर्ग प्रदान कर दे, तो तुम्हारा हृदय तो क्या है। इसलिए भरत जी महाराज को भी कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। और ऐसे भगवान बोले, हनुमान चालीसा इतनी सिद्ध है, जय 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 हनुमान को साईं कृपा कराऊं गुरुदेव की मैं, जो 10 बार पाठ कर कोई छूटे मन महासुख। लेकिन उसमें यह है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, आजकल तो सब रटे रटाए, सब रट के बैठे हैं हनुमान चालीसा, बैठने करके जय हनुमान लिखा है उसमें, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो इसको पढ़े उसका कल्याण होगा। चाहे आपको याद ही क्यों ना आए, लेकिन पुस्तक तो लेके बैठिए। और इसमें सामर्थ्य किसने प्रदान करी ऐसी कि हनुमान चालीसा को इतना बड़ा मानने लगे? क्यों? करिब लोक जग हित कर गर जा, साबर मंत्र जाल सब सिर जा। और कोई नहीं, वो स्वयं भगवान श्री शिव है। करिब लोक जग हित कर गिरजा, साबर मंत्र जान सब सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जाए, प्रकट प्रभाकर महेश बताए। ये भगवान शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। और भगवान सबको सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और ऐसे भगवान हो भी क्यों ना, श्री राम के भक्त हैं श्री शंकर जी भगवान। ऐसी ये मंगलमय कथा है। इस कथा का महात्म ये है अब भगवान, एक समय की बात, क्या आप अगर देखें तो भरत जी महाराज कौन है? बोले भरत जी महाराज और कोई नहीं है, भरत जी महाराज स्वयं भगवान है। बोले भगवान कैसे? भगवान तो श्री राम है। नहीं, एक पात्र आया था जिसमें पायस खीर आई थी, वो सभी रानियों में बांटी गई, जिसमें ज्यादा हिस्सा आया कौशल्या माँ का। इसलिए भगवान श्री राम का प्रकट हुआ भगवान का। भरत जी भी भगवान के अंश समान ही अंश ही हैं। और इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े संत होने के पश्चात भी उनके हृदय में ऐसी भावना है कि मैं कुछ तो गलत हूं, कहीं तो गलत होऊंगा मैं। और क्या कहते हैं? बोले राम लखन सिय बिनु पद पहैं, बरि मुनि वेश फिरहिं बन गए।
यही दुबहाय दधित निय छाती, भूख न बासर नींद न रात। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, जब से राम सिया लखन गए हैं तब से मेरे हृदय में भूख न बासर नींद न राती, भूख नहीं लगती है और रात में नींद नहीं आती है मुझे। ऐसा क्यों मेरे हृदय में हो रहा है, मैं नहीं जानता हूं इस बात को। अच्छा, एक बात पे गौर करिए, एक बात देखिए कि इतने बड़े संत हैं और इतने बड़े संत के हृदय में क्या है? बोले भगवान रात में नींद नहीं आती और भूख नहीं लगती है। बोले मंत्रा का भी यही है। पूछे सिलोगन राम उछाओ, राम तिनक सुनी भापुर राव। राम तिलक सुनकर के हृदय में एक आग सी है उनके, और क्या कह रही है? जब तय कुमत सुना मैं स्वामी, भूख न बासर नींद न छाव। मुझे भी भूख न बासर नींद न छावनी, रात में नींद नहीं आती और दोपहर को भूख नहीं लगती है पूरे समय। ऐसा क्यों भूख नहीं लगती है? और भरत जी का भी यही चरित्र है, मंत्रा का भी यही चरित्र है। एक कुटिल है, एक संत है, तो ऐसा क्यों है? बोले और इसका कोई कारण नहीं है। संत भी परेशान होता है, असंत भी परेशान होता है, लेकिन संत किसी का दुख देखकर परेशान होता है और असंत किसी का, अब हम क्यों कहें, आप समझ लीजिए। ऐसे भगवान ऐसे, और मंथरा का भी वही चरित्र है जो भरत का चरित्र है। लेकिन भरत कौन है? बोले वो स्वयं भगवान ही है, अंश है भगवान की। तो ये शत्रुघ्न जी, बोले ये और कोई नहीं है, ये तो शांति है, और कुछ नहीं है, ये बस शांति है। और भरत जी का चरित्र भी ऐसा ही है। भरत जी कौन है? भगवान का स्वरूप है, लेकिन सत्संग है, भगवान का सत्संग, और जहां सत्संग होगा वहीं पर शत्रुघ्न जी अर्थात शांति होगी। देख लीजिए आप कहीं भी, जैसे रामायण में, रामचरितमानस में लिखा है कि जिस दिन भरत जी अपने अयोध्या से निकले, अयोध्यापुरी से निकले, उन्हीं के साथ शत्रुघ्न जी भी चले गए। क्यों? क्योंकि जहां संकीर्तन होता है, भगवान का नाम होता है, वहीं पर शांति होती है। और मानिए ये एक हृदय है, जिस प्रकार रामचरितमानस में लिखा है कि भवन है, तो भवन में सब लोग रहते हैं, तो उसी भवन में ये भरत जी भी रहते हैं, शत्रुघ्न जी भी रहते हैं उसी भवन में, और मंथरा भी उसी भवन में रहती है। तो मानो मानो संगीत, शांति और ये असंतोष सब उसी में रहते हैं, उसी भवन में रहते हैं।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ज्यादा भगवान श्री राम भी उसी भवन में रहते। जहां ये सब होंगे वहीं भगवान है। मानिए वो भवन आपका हृदय है, उस भवन में शांति भी है, शांति भी है, दोष भी है, गुण भी है, और भगवान भी उसी में है। और ये जो भी असंतोष है ये कभी मिटता नहीं, कभी मरता नहीं। इनको मारने वाले तो बहुत चले गए, ये कभी खत्म नहीं होता है। एक बात है कि जैसे किसी को मानो शुगर हो, तो डॉक्टर कहता है कि देखिए कि इसका कोई इलाज नहीं है, झाड़ फूक के चक्कर में तो आप पड़ना मत, इसमें ये दवाई है, ये लेते रहो तो आपकी ये मेंटेनेंस में बनी रही। लेकिन इसी से अगर भगवान की ये कथा जोड़ें तो ये असंतोष, ये दुख कहीं जाते नहीं है। भगवान के संकीर्तन के नाम की दवा लेते रहो, ये सब मेंटेनेंस में बनी रही। ऐसे भगवान की एक कथा है। और ऐसे भगवान का ये चरित्र अयोध्या में जब उनके पिता दशरथ जी महाराज को याद आया, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज, राजसभा रघुराज, राजसभा रघुराज, राजसभा रघुराज, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, एक समय सब हित समाजा, राजसभा रघुराज, राजसभा रघुराज, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज। राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा में महाराज दशरथ बैठे थे और वहां बैठते हुए वहां पे उनको इतने सारे मंत्रीगण उनके पास में, वो सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, अरे महाराज आप ऐसे, आप वैसे। वहां पर एक कांच पड़ा था, उसको लिया उन्होंने और अपना मुख उसमें देखने लगे। साधारण व्यक्ति भी होता तो वो यही सोचता कि अरे कैसा राजा है, जो अपने कार्य है वो उसको अपने कक्ष में करके आने चाहिए, यहाँ कोई सजने संवरने का समय थोड़ी है। ऐसा क्यों? तो उन्होंने देखा कि उनका जो मुकुट था वो गिरने के लिए आ पड़ा था, वो गिर जाता अगर वो ना संभालते उसे। तो ऐसा क्यों है कि वहां पर वो देखने लगे। लेकिन उन्होंने वो जब ठीक किया तो देखा कि उनके श्रवणों के पास, उनके कानों के पास सफेद बाल निकल के आ गए। राय सुभाय मुकुर करलीनी, राय सुभाय मुकुर करलीनी, बदनौ बिलो मुकुट सम कीनी, बदनौ
मुकुट सम कीने। मुकुट गिरने वाला था और किसी ने बताया भी नहीं उनको, और उनके कानों के पास में सफेद बाल। श्रवण समीप भये सित के साथ। श्रवण समीप भये, श्रवण समीप भये, श्रवण समीप भये सित के साथ। मुजरठ पनवस उपदेशा। श्रवण समीप भये, श्रवण समीप भये सित केसा। श्रवणों के पास श्वेत केश, और उनसे भी उपदेश ले रहे हैं वो। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया, उपदेश ले रहे हैं उनसे कि ये मेरे कानों के पास ही सबसे पहले ये सफेद बाल क्यों आए। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो वो ध्यान नहीं देता। वो अगर कोई उपदेश दे भी कोई महात्मा तो कोई लेना नहीं चाहता है कि मानो महात्मा उपदेश दे रहे हैं हम ले लें उनसे उपदेश। कोई लेना नहीं चाहता उपदेश। एक समय की बात, वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पौत्र को लेकर के आया, और वो आया और वो जो पौत्र था वो बार बार करे बा 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 बा। लेकर के आए, और लेकर के आने के बाद जैसे ही पहुंचे उन बाबा के पास, तो संत जी से कहा उन्होंने कि हे आप हमें कुछ उपदेश करिए। आप हमें कुछ उपदेश दीजिए कि हम क्या करें इस कलिकाल संसार में। तो वो कहते हैं कि वो संत कहने लगे, अब इस तोतरी बारी पर अब तो कुछ शर्माओ। इस तोतली बारी पर अब तो कुछ शर्माओ। नाती कहने लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ। नाती बाबा कह रहे हैं तुम वही उपदेश दे रहा है, तुम्हें उपदेश लो, उससे सीखो। बोले महाराज आपकी बात यह ठीक है, लेकिन हम भी यही सोचे, हमने जब 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 ये कहता है कि बाबा बाबा, तो हम सोचते हैं कि हमें बाबा हो जाना चाहिए। लेकिन फिर जो हमारी पुत्री है उसकी जब पौत्री जो मेरी है उसको हम गोद में लेकर के आते हैं, वो कहती है ना 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 ना। ये तो कहता है बाबा हो जाओ, लेकिन वो तो कहती है ना ना अभी थोड़ा ठहरो। इसलिए हम रुकते हैं। देखिए हर व्यक्ति का है कि कोई उपदेश लेना चाहे तो एक बाल से भी ले लेता है। आज ले ही रहे हैं महाराज। श्रवण समीप भये सित के साथ। श्रवण समीप भये, श्रवण समीप भये, श्रवण भये सित के साथ। मन मुजरठ पनवस उपदेशा। उपदेश क्या ले रहे हैं लेकिन? नृप जुगरा जुहि राम कहाऊ। नृप जुगरा जुहि राम कहाऊ। जीवन जन्म लहा किन लाऊ। अब मुझे राम को युवराज पद दे देना चाहिए। अब और कुछ तो बचा नहीं है, तो इसको अब दे दूं मैं ये पद। बात चली कि भगवान श्री राम को यह पद दे दो। कहते हैं कि